नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा है बच्चों अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दो पार्ट अपन देख चुके हैं बच्चों, एक पॉइंट और दूसरा बच्चों स्ट्रेट लाइन। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है सर्कल। ठीक, सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सर्कल के पार्ट आते जाएंगे और प्रॉब्लम क्लास भी लगेगी, वो भी आपको अटेंड करनी। हाँ जी, सर्कल कैसे बना, किस तरीके से क्या फॉर्मेट आया, देखो एक बार। हाँ जी, टॉपिक का नाम है आपका सर्कल। सबसे पहले सर्कल की बात करें बच्चों, सर्कल बना कैसे, सर्कल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बच्चों सर्कल के लिए, सर्कल का डेवलपमेंट अगर देखें तो सर्कल के लिए एक तो सेंटर चाहिए। सर्कल के लिए क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए, और दूसरा उस सर्कल का कितना बड़ा बनाना है तो उसके हिसाब से उसकी रेडियस चाहिए, यानी केंद्र और त्रिज्या का महत्व है। यहां पर सर्कल बनाना है, बना कैसे, सर्कल क्या चीज है, कैसे क्या फॉर्मेट है। तो बच्चों यहां पर सर्कल की बात किससे हो रही है, इक्वेशन से हो रही है। तो सर्कल की इक्वेशन बनी कैसे, आई कैसे और कैसी होती है, उसको अपन देखते हैं। तो पहला फॉर्मेट मैंने बोला कि एक सर्कल बनाना है, उसके लिए एक तो बच्चों रेडियस चाहिए और एक सेंटर चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, और कितना बड़ा सर्कल बनाना है उसके लिए रेडियस चाहिए। एक सर्कल बनाने के लिए एक तो बच्चों सेंटर चाहिए और दूसरा उसका क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। और उसके फॉर्मेट को अगर बनाए तो इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा आपका, ये एक सर्कल बनेगा। हाँ जी, एक तो सेंटर ये लीजिए और उसकी रेडियस ये लीजिए, इधर से मिला लीजिए, इधर से मिला लीजिए, इधर से मिला लीजिए, इधर से मिला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि सर्कल बनाने के लिए एक तो x1 y1 चाहिए बच्चों, और एक यहां से यहां तक की रेडियस चाहिए। यहां से यहां तक की क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए। तो एक तो सेंटर की जरूरत है आपको, एक सर्कल बनाने के लिए एक तो सेंटर चाहिए और एक बच्चों क्या चाहिए, रेडियस। क्या चाहिए, रेडियस, यानी त्रिज्या चाहिए। यहां से यहां की दूरी, रेडियस मान लेते हैं वो कितनी बच्चों, r। रेडियस कितनी है, r। अब इस जगह पे कहीं पर भी सेंटर यहां है, इधर बना लीजिए, r इधर है, इधर r है, इधर r है, किधर भी बना लीजिए। तो यहां बच्चों मैंने एक पॉइंट मान लिया, सर्कल के ऊपर रहने वाला पॉइंट, और उसको मैं बोलूंगा वेरिएबल पॉइंट। एक्स वाई को क्या बोला जाएगा, वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एच के मान लो, जैसे जो लोकस के क्वेश्चन थे, स्ट्रेट लाइन में थे, पॉइंट में थे, वैसे कंसेप्ट यहां पर के वेरिएबल पॉइंट बना लिया। क्या नाम दिया, एक्स वाई। तो बच्चों एक्स वाई ये किसके ऊपर रहने वाला पॉइंट है, सर्कल के ऊपर रहने वाला पॉइंट है, और x1 y1 क्या है, सेंटर है, और r क्या है यहां पर, रेडियस। तो एक चीज बताओ, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आपको आता है, एक का नाम एक्स वाई है, दूसरे का नाम x1 y1 है, और क्या है, रेडियस। एक सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए कितनी चीज दी जाएगी, दो चीज दे दो। एक क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए बच्चों, रेडियस चाहिए। सेंटर और रेडियस अगर मिल जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। फॉर्मेट ये। तो बच्चों एक्स वाई है, x1 y1 है और रेडियस है। तो दो पॉइंट के बीच की अगर अपन डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो इसमें से इसमें, यानी क्या बन जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट। इक्विवेलेंट कितना, तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दे रखी, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, r है। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, r है। ये फॉर्मेट हो गया। लो जी आगे बढ़ाइए, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इक्विवेलेंट क्या बच्चों, r स्क्वायर। तो ये सर्कल का निर्माण होता है यहां से। बच्चों सर्कल बनाना तो सबको आता है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम तो सबको बनाना आता है, ठीक है। पर बात क्या पर कि सर्कल 2D की दुनिया के अंदर, एक्स वाई की दुनिया के अंदर सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो सर्कल के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। यहां एक्स वाई क्या है, 2D का पॉइंट है बच्चों, और x1 y1 क्या है, यहां पर
x1 y1 बच्चों सेंटर है। किसका सेंटर है? सर्कल का सेंटर है। और r बच्चों यहां पर क्या है? रेडियस। r यहां पर क्या है? रेडियस। ठीक है, छोटी छोटी बातें जिनको क्लीन करनी है अपन को। तो r तो बच्चों यहाँ रेडियस हो गया और ये यहाँ पर क्या हो गया? सेंटर। मतलब एक सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए सेंटर दे दीजिए, रेडियस दे दीजिए। सेंटर और रेडियस गिवन है, सर्कल आ जाएगा। बस इतनी सी फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट क्या बनता है? हाँ जी, सर्कल दिखता कैसा है, इक्वेशन में कैसा दिखता है, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं अपन, ताकि समझ में आ जाए। हाँ जी, हर कंसेप्ट के आगे मैं एक क्वेश्चन लूंगा ताकि बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाए। मैंने एक फॉर्मेट बोला बच्चों कि एक सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन है। एक सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन है। सेंटर गिवन है -2, 3 और बच्चों रेडियस गिवन है r इक्वलेंट कितना? 5। ये गिवन है। मुझे क्या चाहिए? सर्कल की इक्वेशन चाहिए। सर्कल की इक्वेशन चाहिए। फॉर्मेट के अंदर आ जाइए। हाँ जी, एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए। ये लीजिए, फॉर्मेट ये आ गया। अच्छा, इसका सेंटर और रेडियस गिवन है। सेंटर गिवन है बच्चों। सेंटर कितना? -2, 3 और रेडियस कितना बच्चों? 5। r इक्वलेंट कितना है? 5 है। यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? 5 है। -2, 3 है। ये क्या है? सेंटर है। या एक पॉइंट मान लिया बच्चों, क्या नाम दे दे इसका? xy। हाँ जी, फॉर्मूले है ही नहीं है। फॉर्मूले है ही नहीं। फॉर्मूला तो एक ही पढ़ाया, डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो भी कहां से आया? वो भी मैंने आपको बताया। पॉइंट पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने बताया सारा कंसेप्ट। तो चलिए xy और ये कितना? -2, 3। तो इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। इस सर्कल की क्या चाहिए? इक्वेशन। सर्कल बनाओ। यहां पर सर्कल बनाने का मतलब क्या? इक्वेशन बनानी बच्चों, समीकरण बनाना। उसका समीकरण क्या आएगा? एक चीज बताओ, एक्स वाई और इसके बीच में डिस्टेंस निकालो। एक्स वाई और इसके बीच में डिस्टेंस निकालो। बोलो क्या बनेगा? x -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा? y -3 का होल स्क्वायर, इसका रूट इक्वलेंट कितना? रेडियस कितनी दी बच्चों? 5। लो जी आगे बढ़ा लीजिए। कितना? माइनस माइनस प्लस, यानी x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया? 25। आगे बढ़ा लीजिए। क्या बन गया? x² + 4 प्लस 4x प्लस इधर बोलिए क्या? y² + 9 और माइनस कितना? 6y इक्वलेंट कितना हो गया? 25। चलिए आगे बढ़ाइए। क्या बन गया? x² + y², ये बन गया x² y² प्लस का कितना हो गया? 4x। ठीक है, ये भी खत्म। माइनस का कितना हो गया? 6y। चलिए आगे बढ़ाइए। कांस्टेंट बोलो। 4 + 9 कितना? 13। 4 + 9 13। 25 को इधर ले आइए। 25 माइनस का हो जाएगा 13 - 25 -12 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। तो बच्चों ये इक्वेशन निकल के आई किसके? सर्कल की इक्वेशन निकल के आई। ये इक्वेशन निकल के आई सर्कल की। फॉर्मेट ये बन गया। अब सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो सेंटर और रेडियस दे दीजिए। सेंटर और रेडियस दे दिया, सर्कल की इक्वेशन आ गई। लीजिए ये आ गई। अब बच्चों इसको एक नाम दिया गया। इसको एक नाम दिया गया फॉर्मेट के अंदर। कैसे? देखो, x² + y² + 2gx + 2fy और प्लस c इक्वलेंट 0। ये सर्कल की इक्वेशन निकल के आई ना, उसको एक नाम दिया गया, पर्टिकुलर नाम दिया गया। क्या? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वलेंट 0। x² + y² + 2gx, ये x वाला बंडल बच्चों, 2fy ये y बंडल और कांस्टेंट, ये फॉर्मेट। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना, उसको इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर्मेट आपका ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ जी, क्या क्या कह रहा हूं मैं? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वलेंट 0। ये सर्कल स्टैंडर्ड अगर इक्वेशन बात करें, मानक समीकरण का अगर अपन बात करें, तो सर्कल का क्या फॉर्मेट बनता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस फॉर्मेट के अंदर ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहां से ये दिख रहा होगा ध्यान से। हाँ जी, क्या कह रहा हूं? फॉर्मेट के अंदर 2g = 4 है, 2f = -6 है और c बराबर कितना है? -12। फॉर्मेट ये दे रखा है। 2g = 4, 2f = -6 और c बराबर कितना है? -12। फॉर्मेट ये दे रखा है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये
अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन उठता है। पहला क्वेश्चन उठा इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या है टॉपिक का नाम, अपना क्या नाम था, हाँ जी यहां पर क्या है, इस टॉपिक का क्या नाम हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का समीकरण, एक वर्त का समीकरण चाहिए, लो जी ये आ गया, क्या दो पॉइंट के बीच में दूरी बना लो, वर्त का समीकरण आ गया। अच्छा कैसा होता है वर्त का समीकरण, ये लीजिए क्वेश्चन क्या था, -2,3 सेंटर दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है कितनी, 5 दे रखी है। वापस क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लीजिए, क्या बना लीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लीजिए, फॉर्मेट ये हो गया, तो बच्चों ये आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल देखी ऐसी होती है तो उसका एक नाम रखा, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वलेंट क्या हो गया, 0 हो गया, फॉर्मेट ये आ गया। अच्छा इधर अगर बच्चों ध्यान से देखें, यहां पर और ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, सेंटर क्या है, x1 और y1, यहां सेंटर क्या है, x1 और y1, तो x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर इक्वलेंट r²। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं ताकि 100% समझ में आ जाए, क्योंकि अपन को पढ़ना क्या है, सर्कल, या तो सर्कल का इक्वेशन लानी है या फिर सर्कल का उपयोग पढ़ना है, सर्कल का उपयोग क्या बनेगा। तो सेंटर क्या है, x1 और y1 और रेडियस कितनी है, r। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर इक्वलेंट r²। कोई फॉर्मूला नहीं है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, परेशान नहीं होना है, पर लिंक बनाओ, जोड़ो बुनो, आगे से आगे बुनते चलो, काम हो जाएगा। हाँ जी, x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर इक्वलेंट r²। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो माइनस और ये x1 y और माइनस y1, तो x1 और y1, यहां से x1 और y1 क्या है, सेंटर, और r क्या है, रेडियस है। तो यहां देखा बच्चों अपन ने, क्या देखा, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वलेंट 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर ये एक सर्कल की इक्वेशन है, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, अगर एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था, सेंटर और रेडियस दे रखी है तो सर्कल की इक्वेशन निकाल लीजिए। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। क्या बोला, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर एक सर्कल का सेंटर और रेडियस दे रखी है तो सर्कल की क्या निकाल लीजिए, इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सर्कल की इक्वेशन बताइए बच्चों, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वलेंट 0। हाँ जी, नहीं रटना है, ये कहां से आई, अभी मैंने बताया कि एक डेवलपमेंट हुआ था, वहां से आ गई। अच्छा ये दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन बच्चों ये है, हाँ जी, एक तो सेंटर चाहिए, इससे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का क्या चाहिए, सेंटर। कहां पता चल रहा है ये एक सर्कल है, अभी देखा है फॉर्मेट के अंदर। दूसरा मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, रेडियस। क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है। गिवन क्या है यहां पर, एक सर्कल, क्या चाहिए, सेंटर, और क्या चाहिए, रेडियस। हाँ जी, आज की क्लास बेसिक को समर्पित है, बिल्कुल बेसिक, 0 लेवल से उठाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो आगे जाके प्रॉब्लम करने लग जाता है, क्वेश्चन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक होंगे। चलिए आइए, एक चीज बताइए, सेंटर और क्या चाहिए, रेडियस। तो छोटा सा काम किया, x² + 2gx को साथ ले लिया, प्लस बच्चों यहां पर y² और + 2fy को साथ में ले लिया, ये लीजिए। अच्छा ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, जमा के लिखा है सिर्फ, बराबर कितना बच्चों, -c। ठीक है जी, ये बन गया। एक छोटा सा काम, a², इसको बोला a² + 2a, ए कौन है ये, तो b यहां से हो गया, कितना, g। हाँ जी, a² + 2ab, b कौन है, g है, यहां कौन है, x है, ये लो, प्लस साथ में लिखा a² 2ab, तो b का स्क्वायर भी चाहिए, ये लीजिए भाई, b² 2ab, b कौन है, b g है, तो b का स्क्वायर कौन होगा, g का स्क्वायर होगा। अच्छा ये यहीं से लिया, ये यहीं से लिया, g² कहां से, जेब से लगाएगा, तो वापस हटाना भी पड़ेगा। मैथमेटिक्स में अपनी जेब से कुछ नहीं लगता है बच्चों। चलिए आइए, प्लस आगे बढ़ाइए, y², ये लीजिए, a² फिर से 2ab 2a
समझ में आ जाए फिर तो काम हो जाएगा। 2ab, b कितना है बच्चों f प्लस कितना f स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा अपनी जेब से क्या लगा 1 2 यहां से लिया, ये यहां से लिया, क्या लगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो दोनों तरफ लगा दीजिए, इक्वलेंट कितना g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस c। हाँ जी फॉर्मूले से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, एक थोड़ा सा टाइम अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया अपन ने तो बच्चों फॉर्मूला कहां से आया और क्यों आया वो आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। लो जी यहां से आ जाइए, यहां से लेके यहां तक का एक फॉर्मूला बन गया और यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला बन गया। ये बच्चों क्या है x प्लस जी का होल स्क्वायर नंबर 1 प्लस ये फॉर्मूला क्या है y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया इधर से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, ये बन गया। चलिए थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं। एक चीज बताओ, सर्कल का फॉर्मूला क्या था शुरू में जब डेवलपमेंट किया बच्चों, क्या फॉर्मूला था? देखो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वलेंट आर स्क्वायर। तो x1 और y1 क्या है, यहां सेंटर है, r क्या है रेडियस है। इस फॉर्मूले में डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो बच्चों यहां माइनस चाहिए, यहां माइनस चाहिए, तो क्या x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस, हाँ जी माइनस चाहिए, माइनस बनेगा वो फॉर्मेट आएगा तब काम चलेगा। अच्छा आगे बढ़ाइए, क्या बन जाएगा y माइनस कितना माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये लीजिए, हाँ जी माइनस माइनस प्लस ये आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस ये आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, बराबर क्या जी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, बराबर क्या होता है आर स्क्वायर। तो लो जी आर स्क्वायर कैसे बनाएंगे, बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट का होल स्क्वायर। नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अपना टाइम काम हो जाएगा। ये लीजिए ये फॉर्मेट बनी। अब ये फॉर्मूला कैसा है, ये फॉर्मूला ऐसा है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वलेंट क्या है बच्चों आर स्क्वायर। याद करो ये पहली स्लाइड के अंदर अपन ने यही पढ़ा। यहां पर बच्चों x1 है और क्या है y1 है और क्या है r है। अच्छा x1 ध्यान से देखिए, x1 कितना है माइनस जी, x1 क्या है सेंटर का x कोऑर्डिनेट। अच्छा y1 मिला ही है, y1 बराबर कितना है माइनस एफ, ये लीजिए y1 कितना है माइनस एफ, ये फॉर्मेट बन गया। और r स्क्वायर, स्क्वायर से मिल रहा है, r से r मिला लो, r बराबर कितना बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये लीजिए, हाँ जी माइनस सी का रूट। हाँ जी ये पूरा एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों में, क्या कि ये आया कहां से। मैं चाहता डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके सामने लिख देता, ठीक है, पर आपको समझ में नहीं आता बच्चों कि ये डेवलपमेंट कहां से हो रहा है। अच्छा सेंटर बताइए x1 y1 है यहां पर, तो यहां पर सेंटर क्या है माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस बताइए r, क्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ जी ये डेवलपमेंट क्या, छोड़ो किसी बच्चे के फिर भी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं। एक चीज बताओ, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, हाँ जी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वलेंट 0, ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या चाहिए इस पे, दो क्वेश्चन चाहिए। पहला बच्चों सेंटर चाहिए, क्या चाहिए सेंटर। दूसरा क्या चाहिए बच्चों रेडियस, क्या चाहिए बच्चों रेडियस। दो क्वेश्चन है। अच्छा सेंटर और रेडियस चाहिए, तो सेंटर बोलिए, सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। सेंटर क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। यहां से लिया जी, आगे माइनस लगा दो, यहां से लिया एफ, आगे क्या लगा दो माइनस। दूसरे नंबर में बच्चों क्या चाहिए रेडियस। रेडियस होती है बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये बच्चों फॉर्मूला है, कहां से बना ये तरीका बता दिया। ये रेडियस और ये क्या बच्चों सेंटर। सेंटर चाहिए ये लीजिए, रेडियस चाहिए ये लीजिए। क्या बोला, वापस आ जाइए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करो।
बोला बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 5 इक्वलेंट 0। हाँ जी, ये फॉर्मेट दे दिया। अब चलिए भाई आगे बढ़ाइए। ये एक सर्कल है। अब सर्कल की पहचान भी धीरे धीरे आपको करनी पड़ेगी। ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वलेंट 0। बड़ी सी इक्वेशन बोल रहे सर, पर समझ में आना चाहिए कहां से कहां जा रहा है। लो भाई कंपेयर कर लो क्या बनता है। क्या चाहिए इसमें, दो क्वेश्चन। पहला बच्चों क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए बच्चों, रेडियस चाहिए। हाँ जी, केंद्र और त्रिज्या चाहिए। छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, पहले पार्ट में सब छोटी बातें, फिर लेवल, फिर लेवल, लेवल बढ़ता जाएगा। पुराने सारे वीडियो आपने देखे, लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। चलिए आइए, सेंटर के लिए क्या कंपेयर कर लो। कितना, ये किसके बराबर होता है 2g, ये किसके बराबर होता है 2f। माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में यहां माइनस नहीं है, यहां पर प्लस 2fy है। बच्चों 2g बराबर कितना है 4 है, g बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये लीजिए दूसरे नंबर पे आइए, 2f बराबर कितना है, 2f बराबर कितना है -6, f बराबर कितना हो गया -3। लीजिए f बराबर -3। सेंटर क्या होता है -g और -f, -g और -f। लो जी 2, हाँ जी -g -2 -f, बोलो कितना हो गया 3। ये क्या है सेंटर, -2, 3 इसका क्या हो गया सेंटर। दूसरा बोलिए, हाँ जी सेंटर चाहिए, ये लीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा सेंटर बन जाएगा। रेडियस चाहिए, r के लिए रिपीट करो, r बराबर g स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, f स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। फॉर्मूला ये रहा, आया कहां से वो भी बता दिया, काम आपका। और c की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है, तो -5, इसका क्या हो गया r बराबर कितना हो गया 9 + 4 13, 13 - 5 8, 8 का क्या रूट, यानी 2√2 आंसर हो जाए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए। सर्कल टॉपिक का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो मैं उसके हर कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन सामने रखूंगा। आपको समझना है कि फॉर्मेट क्या है। हाँ टाइम इन्वेस्ट करना है आपको, टाइम लगेगा ऑटोमेटिक समझ में आएगा। सर्कल के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। टॉपिक का लेवल है थोड़ा सा है, फॉर्मेट ही। हाँ जी, अभी तक अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़े। पहला क्वेश्चन क्या था, एक सर्कल का सेंटर और रेडियस दे दो, हम सर्कल की इक्वेशन ले आएंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या था, आप सर्कल की इक्वेशन दे दो, हम सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। कैसे, सर्कल की इक्वेशन आप दोगे एक तो, और एक हमारे पास है। क्या नाम है बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वलेंट 0। 2g बराबर 2f बराबर और c बराबर, g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू। जब तीनों वैल्यू आ जाए तो सेंटर क्या होता है -g, -f, और रेडियस क्या होता है बच्चों g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। बच्चों ये फॉर्मेट बनेगा। चलिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझो मेरे साथ। मैंने बोला एक सर्कल गिवन है, नाम, अब तो नाम तो याद हो ही गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वलेंट 0। लो से लो, हाई से हाई, कोई भी बच्चा हो पूरा फॉर्मेट समझ में आएगा। अच्छा इसका सेंटर बोलिए, सेंटर क्या होता है बच्चों, इसका सेंटर होता है -g, -f। चलिए बोल जाओ। दूसरा बच्चों क्या होता है रेडियस, हाँ जी रेडियस क्या बनेगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का क्या बन जाएगा रूट। ये क्या है बच्चों रेडियस। अब बच्चों इस रेडियस के हिसाब से सर्कल को 3 भागों में बांटा गया। इस रेडियस के हिसाब से सर्कल को 3 भागों में बांटा गया। पहली कंडीशन, जो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की जो वैल्यू है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, वो 3 तरीके के चांस में बनेगी। कितने तरीके के चांस में बनेगी, 3 तरीके के चांस बनेगी। नंबर 1, ये वैल्यू पॉजिटिव है, या ये वैल्यू नेगेटिव है, और या ये वैल्यू 0 है। अगर बच्चों पॉजिटिव है तो इसका रूट 2 का रूट, 3 का रूट, 4 का रूट, 5 का रूट, कुछ न कुछ रेडियस आएगी, और अगर रेडियस आएगी तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल को बोलते हैं रियल सर्कल। रियल यानी वास्तविक,
कब? जब वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। किसकी पॉजिटिव? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, जैसे इसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू आ गई -25, बच्चों -25 का रूट क्या आएगा? 5 आयोटा। माइनस का रूट क्या होता है? आयोटा। नहीं पता है तो याद रखिए अभी थोड़ा मेरे साथ में। माइनस का रूट कितना होता है? आयोटा। और 25 का रूट कितना होगा? 5। यानी क्या बनेगा? 5 आयोटा। यानी रेडियस किस में बन गई? आयोटा में बन गई। और अगर आयोटा में बनती है तो ऐसे सर्कल को बोलेंगे इमेजिनरी सर्कल। क्या बोला जाएगा? इमेजिनरी सर्कल। काल्पनिक वर्त। ऐसा सर्कल नहीं बनाते। कभी दूरी को सुना है क्या? 5 आयोटा, 3 आयोटा, 2 आयोटा। कभी सुना है क्या दूरी ऐसी होती है क्या? नहीं होती। क्या डिस्टेंस इतनी होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती है तो ये एक सर्कल नहीं बन सकता। हाँ, यहां वो दे सकता है, कभी इमेजिनेशन के अंदर कर सकता है, बाकी फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाए, तो बच्चों इसकी वैल्यू 0 होगी। और इसकी वैल्यू 0 आने से आर कितना आएगा? 0 आएगा। बच्चों आर कितना आएगा? 0। ऐसा सर्कल बताओ जिसकी रेडियस 0 हो। ऐसा सर्कल बताइए जिसकी रेडियस क्या हो? 0 हो। तो बच्चों ऐसा सर्कल होता है इस दुनिया में जिसको बोला जाता है पॉइंट सर्कल। क्या बोला जाएगा? पॉइंट सर्कल। बिंदु, जो एक पॉइंट होता है, जो एक बिंदु होता है ना, वो भी एक सर्कल होता है। उसकी रेडियस कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा, इसके इस समय में सेंटर होगा क्या? बिल्कुल होगा। इधर भी सेंटर होगा क्या? बिल्कुल होगा। और इधर भी सेंटर होगा क्या? होगा। जो सेंटर है वही तो सर्कल है। कौन सा सर्कल है? पॉइंट सर्कल। इधर सेंटर है क्या? यस। इधर है क्या? यस। इधर है क्या? यस। सेंटर तो सब में ही है। इसमें सर्कल दिखाई देगा, इसमें इमेजिनरी। इमेजिनरी समझना, इमेजिनरी काल्पनिक नहीं बनाया जा सकता। इधर एक पॉइंट बना लो, वही एक सर्कल। फॉर्मेट समझ में आ गया होगा? हाँ जी, 3 टॉपिक खत्म हो गए। पहला टॉपिक बोलिए, एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए। एक सर्कल की क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। क्या? कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट के बीच में दूरी निकाल लीजिए। दूसरा टॉपिक क्या था? एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस, ये चाहिए। टॉपिक नंबर 3 क्या है? सर्कल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। रियल सर्कल, इमेजिनरी सर्कल और पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल की रेडियस कितनी होती है? 0 होती है। हाँ जी, वो एक पॉइंट होता है। दूसरा नंबर क्या? इमेजिनरी सर्कल की रेडियस किस में आ जाएगी? आयोटा में आ जाएगी। ठीक है। और आपका जो सर्कल बनता है ना, अपन क्या पढ़ते हैं? रियल सर्कल पढ़ते हैं। ये दोनों चांस बहुत कम बनते हैं, फिर भी कभी पूछ लिया जाए तो फॉर्मेट सेट करना। हाँ जी, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। क्या? सर्कल की एप्लीकेशन। सर्कल की एप्लीकेशन क्या बनेगी? अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और तैयार कर लेते हैं। अगर बच्चों एक सर्कल ऐसा दिया, एक सर्कल आपको ऐसा बनाना है जिसका सेंटर, एक सर्कल ऐसा बनाना है जिसका सेंटर अपन को 0 0 है और रेडियस बच्चों आर है। रेडियस कितनी है? आर है। कोई सा भी सर्कल बना लो, कोई सा भी सेंटर दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, इस पॉइंट का क्या नाम मान लिया? एक्स वाई। ये लीजिए एक्स वाई हो गया। 2 पॉइंट के बीच में दूरी निकाल लो, इसका नाम ओ दे दे। ओ यानी ओरिजिन, ये इसके ऊपर रहने वाला कोई पॉइंट है ए। तो ओ ए बराबर कितना हो गया बच्चों? आर। ओ ए बराबर कितना हो गया? आर। ओ ए निकाल लीजिए। 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितना? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वलेंट क्या बच्चों? आर स्क्वायर। लो जी, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए, आगे बढ़ाइए। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट क्या हो गया? आर स्क्वायर। ये लीजिए। हाँ जी, ऐसा सर्कल, 2 तरीके के सर्कल है अपने सामने। एक बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वलेंट 0। बच्चों एक सर्कल ऐसा है, तो इसमें सेंटर और रेडियस तुरंत निकालो। सेंटर बताओ? -g और -f। सर्कल की 2 फैशन, एक फैशन ये, एक फैशन ये। -g -f और रेडियस r। r क्या होगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। हाँ जी, टाइम आपका लूंगा मैं, फॉर्मेट ये और ये। एक कंसेप्ट ये बन गया। एक कंसेप्ट बच्चों ये बन गया, इसका तुरंत सेंटर और रेडियस बताइए। सेंटर क्या बनेगा? 0 0। ये क्या बन गया बच्चों? सेंटर। और रेडियस बताइए क्या बनेगा? r। सीधा r स्क्वायर का यहां से r।
फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन लिखा, समझो क्वेश्चन फॉर्मेट लिखा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 12, फॉर्मेट ये लिखा। सेंटर बताइए 0 0, रेडियस बताइए 12, नहीं आर स्क्वायर होता है, यहां पर क्या होता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 12 है, तो आर कितना आएगा √12, फॉर्मेट ये आ जाए। देखते ही आंसर देना आना चाहिए, ये भी और ये भी। एज ए फॉर्मूला आपको रेडी करना है फॉर्मेट के अंदर कि कोई सा भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना। हाँ जी, अगला फॉर्मेट है, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सेट करना। हाँ जी, अगला जो फॉर्मेट है उसको मैं ले रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, रेडी करना। बच्चों एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, शर्त यह है कि डायमीटर के अंतिम बिंदु आपको दे रखे। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक सर्कल चाहिए। क्या गिवन है, क्या गिवन है, कंसेप्ट पे आइए बच्चों। एक तो ये पॉइंट गिवन है और एक ये पॉइंट गिवन, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवन। हाँ जी, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। टॉपिक का नाम सेट कीजिए, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। ये क्वेश्चन है मेरा। क्या गिवन है, क्या गिवन है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। हाँ जी, क्या गिवन है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। हाँ जी, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स, ये गिवन है, ये गिवन है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले अपन, कंसेप्ट आते जाएंगे। मैंने क्या बोला, 30 से 32 कंसेप्ट होंगे। सबसे ज्यादा कंसेप्ट आपको मिलेंगे बच्चों सर्कल के अंदर। हाँ जी, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब ये गिवन है यानी x1 और y1। दूसरा नंबर ये भी गिवन है बच्चों, x2 और y2, ए और बी, फॉर्मेट ये बन गया। अब बच्चों इसके अंदर 3 कंसेप्ट आपके सामने रखा हूं। पहला कंसेप्ट, क्वेश्चन समझ में सबके आ गया होगा। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। क्या गिवन है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ये गिवन है। x1 y1 और b क्या चाहिए, x2 y2। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव पैटर्न अगर अपन पढ़ रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है ना, ये उस सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ए बी सी डी। पहला है हिट एंड ट्रायल, 6 सेकंड में कैसे बनाना है। तो ये जो पॉइंट है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस सर्कल को ये जो पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। कंसेप्ट नंबर 1, इस पॉइंट को आपने इन चारों ऑप्शन में पुट किया और 2 कट गए और 2 रह गए, ए और बी, ए और डी रह गए। फिर आपने बी पॉइंट लिया और ए और डी में पुट किया, फिर 1 कट गया, तो लो जी 1 आ गया। ये हिट एंड ट्रायल। पॉइंट के ऊपर रहने वाले जितने भी पॉइंट है ना, सॉरी, सर्कल के ऊपर रहने वाले जितने भी पॉइंट है ना, वो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या बोला, हाँ जी, ये सर्कल, इसके ऊपर रहने वाले कितने, बहुत सारे पॉइंट है, वो सब सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो डायमीटर के एंड पॉइंट भी कहां रहते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट भी सर्कल के ऊपर ही तो रहते हैं, तो वो भी सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो ये पहला कंसेप्ट बच्चों, हिट एंड ट्रायल लगा लो। कंसेप्ट नंबर 2 पे आइए। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लॉजिक बता रहा हूं, सेट करना। दूसरा कंसेप्ट क्या है बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। हाँ जी, ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मिड पॉइंट। हाँ जी, क्या चाहिए, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट किसका, ए और बी का। बच्चों क्या बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये लीजिए, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन है, ये जो मिड पॉइंट आया बच्चों, सेंटर। भाई डायमीटर के एंड पॉइंट है, मतलब इसका जो मिड पॉइंट आ गया वो क्या है बच्चों, सेंटर। ये मिड पॉइंट है और ये इसका क्या है, सेंटर। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, यानी ए बी निकाल लो, और ए बी को क्या कर लो, आधा। क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा।
कंसेप्ट नंबर 2, ए बी निकाल लीजिए और ए बी को क्या कर लीजिए, आधा, क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। बच्चों सेंटर आ गया और रेडियस आ गया, क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये लीजिए, ये कंसेप्ट और खत्म हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो, या फिर मिड पॉइंट निकाल लीजिए, सेंटर हो जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए और उसको आधा कर लीजिए, ए बी की दूरी अपॉन 2, क्या कर लो, आधा, क्या आ जाएगा, रेडियस। और जब रेडियस आ गई तो सेंटर और रेडियस है सर्कल की, क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन। कंसेप्ट नंबर 3 के ऊपर पहुंचिए। तीसरा नंबर कंसेप्ट क्या कहता है फॉर्मेट के अंदर, हाँ जी, कंसेप्ट नंबर तीसरा क्या कहता है फॉर्मेट के अंदर, सेट कीजिए। हाँ जी, थर्ड नंबर कंसेप्ट ये कहता है कि अगर यहां से फॉर्मेट बनाया आपने, इससे अगर बच्चों इधर से और अगर मैं ऐसे मिलाता हूं तो यहां पर बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। यह एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ए कितना गिवन है, x1 y1, बी कितना गिवन है, x2 y2। कंसेप्ट समझना, फॉर्मेट को अपन आगे देखते। तो बच्चों यहां एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट का नाम दिया xy, क्या नाम दे दिया, xy। तो ए बी ये रहा, चलो इस पॉइंट का नाम दे देते सी। तो AC का स्लोप और BC का स्लोप, इन दोनों के बीच में कितना है, 90। AC का स्लोप मान लेते हैं, इसका स्लोप बच्चों m1 है, और BC का स्लोप, इसका स्लोप मान लेते हैं m2 है। बच्चों ये m1 है और ये क्या है, m2 है। m1 और m2 दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ये बच्चों अपन ने स्ट्रेट लाइन में देखा है कि दो लाइन का स्लोप अगर लंबवत है या परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर -1। कंसेप्ट ये बनेगा। हाँ जी, वापस रिपीट करता हूं, सुन लो। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है, क्वेश्चन ये था। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए मेरे को, कंसेप्ट कितने, 3 है, 3 लॉजिक बता दिए। पहला क्या है, हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए। दूसरा क्या है, मिड पॉइंट निकाल लो और उसको आधा कर लो, ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ताकि फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए। अब कंसेप्ट बच्चों, मैं तीसरे कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, उसको रेडी करना। हाँ जी, तीसरा कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, ताकि वो फॉर्मेट अपना समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। हाँ जी, क्या कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट बच्चों ये है। तीसरे कंसेप्ट के लिए मैंने लॉजिक बैठाया, क्या फॉर्मेट, इसका AC का स्लोप और BC का स्लोप के लिए अगर लॉजिक बनाऊं मैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों कितना, m1 इंटू m2, क्या बच्चों, m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1। कंसेप्ट नंबर 3, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है, पर ये भी अगर लिंक से बैठा हो तो याद हो जाएगा, अभी याद करवा दूंगा मैं आपको। हाँ जी, m1 निकाल लीजिए, क्या चाहिए बच्चों, m1, ये लीजिए m1, इन दो का स्लोप क्या, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये किसका स्लोप है बच्चों, ये m1 क्या है बच्चों, स्लोप है, किसका स्लोप है, AC लाइन। कौन सी लाइन का स्लोप है, AC लाइन। AC लाइन का क्या है बच्चों, स्लोप है। AC लाइन का स्लोप कौन बच्चों, m1, कितना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। दूसरा बच्चों क्या है बोलो, m2 है। m2 कौन सी लाइन है, m2 BC लाइन। कौन सी लाइन, BC लाइन। BC लाइन का स्लोप, BC लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, क्या आएगा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ये लीजिए, हाँ जी, ये एक्सटेंडेड पॉइंट लिया मैंने, क्या नाम दिया उसका, xy। तो m1 इंटू m2 बराबर कितना है, -1। m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 कितना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू m2 ये रहा, कितना, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2।
इक्वलेंट कितना हो गया -1। लो जी इन दोनों को इधर भेज दीजिए, क्या बन गया y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वलेंट माइनस कितना x माइनस x1 और इंटू x माइनस x2। लो जी हाँ जी दोनों माइनस वाली जो टर्म है ना उनको इधर ले आइए, इसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस कितना y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। कभी कभी बच्चों फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो लो जी ये लीजिए, ये जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल x1 y1 क्या है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर 1 पॉइंट, और x2 y2 क्या है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर सेकंड एंड, फर्स्ट एंड और सेकंड एंड। तो इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए अपन को सर्कल। 3 लॉजिक बता दीजिए। नंबर 1 हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या कहता है पॉइंट को सर्कल में पुट कर लीजिए, इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। दूसरा दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो सेंटर आ जाएगा, दोनों की दूरी निकाल लो आधी कर दो क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। सेंटर और रेडियस से क्या इक्वेशन आ जाएगी क्या बिल्कुल आ जाएगी। और फिर फॉर्मूला बताओ x में से एक बार x1 x में से एक बार x2, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर ऐसा करेंगे तो भी क्या निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कहां से कहां जा रहा, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। 6-6 सेकंड के क्वेश्चन बन जाते हैं अगर कंसेप्ट क्लीन है तो। चलिए देखते हैं एक बार फॉर्मेट के अंदर, एक क्वेश्चन के थ्रू समझो इस चीज को क्या फॉर्मेट है। हाँ जी एक क्वेश्चन बोला मैंने, एक सर्कल चाहिए, डायमीटर के एंड पॉइंट बच्चों दे रखे, ए गिवन है 2,4 और बी गिवन है 4,8। ठीक है ये गिवन, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन, क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी सीधे क्वेश्चन लेता हूं मैं ताकि 100% समझ में आ जाए। ए गिवन है और बी गिवन, अगर बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये और ऑप्शन दे रखे 4 तो ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के काम करवा लीजिए। ठीक है कभी उलझ गए फिर नहीं हुआ तो फिर उसके लिए मेथड भी रेडी रखो। बोलो क्या, पहला मेथड तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने पास है नहीं, अपन ने तो वो लिया, तो दूसरा मेथड पे चलते हैं। दोनों का मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट बोलो कितना आ जाएगा 2 + 4। हाँ जी 2 + 4 अपॉन 2 और कितना आएगा 4 + 8, 4 + 8 अपॉन 2। तीनों मेथड आपके सामने रख रहा हूं एडिट करना। 2 + 4 बच्चों 6, 6 अपॉन 2 3, 4 + 8 कितना 12, 12 अपॉन 2 कितना हो गया 6। ये लीजिए बच्चों मिड पॉइंट आया, क्या आया मिड पॉइंट। इसी मिड पॉइंट को तो क्या बोलते हैं सेंटर। हाँ जी इसी मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर। दूसरा बच्चों क्या निकालना है रेडियस। एक काम करो ए बी की दूरी निकालो, क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में दूरी निकाल लो बच्चों कितना 4 - 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 - 4 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट बोलो कितना हो गया 20 का रूट, 20 का रूट यानी कितना हो गया 2√5। हाँ जी क्या चाहिए रेडियस, क्या चाहिए रेडियस। इसका आधा करो, इसका आधा, ये क्या है डायमीटर, इसका आधा कीजिए 2√5/2 यानी कितना हो जाएगा √5। सेंटर आ गया, रेडियस है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। बोलिए क्या, इसका मैं फॉर्मेट बना लीजिए, बोलो क्या बन जाएगा। ये सर्कल चाहिए बच्चों, सेंटर बताइए 3,6 है, रेडियस बताइए बच्चों √5 है। ये लीजिए यहां एक पॉइंट मान लीजिए, क्या नाम है XY। कौन सा सर्कल है, यही सर्कल है, सेम ही तो सर्कल चल रहा है फॉर्मेट के अंदर। बोलो क्या बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वलेंट r स्क्वायर। r कितना है √5, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। सोल्व कर लीजिए, सर्कल की क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा ऐसे कितने ऑप्शन बनाएगा वो 4 बनाएगा। कैसे ऑप्शन बनाएगा 4, उससे भी काम किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, x² + 9 - 6x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वलेंट कितना हो गया 5। हाँ जी फॉर्मेट ये बन जाएगा, इक्वलेंट क्या हो जाएगा 5। चलिए बनाओ, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म। 36 प्लस 9 कितना हो गया 45, 5 को इधर ले आइए, प्लस का क्या बच जाएगा 40 इक्वलेंट 0, प्लस का क्या आ जाएगा 40 प्लस 40 इक्वलेंट 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई वैसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 40 इक्वलेंट 0। जब भी इक्वेशन बन जाए थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सेंटर और रेडियस जरूर निकाल लेना ताकि ऑटोमेटिक काम हो जाए फॉर्मेट। 2D का सबसे अच्छा लेवल का टॉपिक कोई बनता है तो वो है बच्चों सर्कल। सर्कल को आपको अच्छा बनाना है अगर फॉर्मेट बन जाए, लगभग इसके 3 से 4 पार्ट बनेंगे जिसको आपको रेडी करना। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 40 इक्वलेंट 0। तो ये क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल ली, फॉर्मेट है। और तीसरा तरीका बच्चों ये, अच्छा पहला तरीका क्या था, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसमें लाके पुट कर दो, कट पीट का आंसर कितना आ जाएगा 0। अच्छा ऐसा ऑप्शन कितने हो गए, तो एक ही होगा, एक ही ऑप्शन होगा, पर बनाए कितने जाएंगे 4 ऑप्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक में यहां पर दोनों जगह प्लस कर दो, एक में यहां पर दो, एक प्लस एक माइनस कर दो, एक में यहां माइनस कर दो, एक में यहां प्लस कर दो, ये लो 4 ऑप्शन बन गए। ठीक है, तो ऑप्शन बनाने हैं, ऑप्शन बन रहे हैं उसके हिसाब से बन जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल भी है, ये मेथड भी है। चलिए एक मेथड और था, क्या x में से एक बार x1 को माइनस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट थोड़ा फास्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने कि x में से एक बार x1 माइनस, x में से एक बार x2 माइनस, y में से एक बार y1, y में से एक बार y2। चलो देखते हैं एक बार फॉर्मेट के अंदर क्या फॉर्मेट है। ये एक मिड पॉइंट और रेडियस के थ्रू कंसेप्ट था बच्चों जिसको आप सोल्व कर सकते हो, फॉर्मेट बनाया जा सकता है। चलिए एक कंसेप्ट और है, इस पॉइंट का नाम क्या बना x1 y1। हाँ जी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, ये आंसर रहने दीजिए ताकि क्या मिलाने में बच्चों काम आ जाएगा इस फॉर्मेट का। ठीक है, आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 40 इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये बन रहा है। अब आइए एक कंसेप्ट और लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 क्या था याद करो, x में से x1 माइनस, x में से x2 माइनस, प्लस y में से y1 माइनस और y में से y2 माइनस। कंसेप्ट आपके सामने रख चुका हूं, बराबर कितना हो जाएगा 0। लो जी इसका नाम क्या दे दीजिए x1 y1। सर किसको x1 y1 ले, किसको x2 y2 ले, किसी को भी कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो जी x1 y1, तो x में से x1 यानी x माइनस कितना 2 बन जाएगा, प्लस x में से x2 बोलो x माइनस 4 बन जाएगा, प्लस y में से y1 यानी y माइनस 4 बन जाएगा, और y में से y2 बनो 8 बन जाएगा। इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया 4x, माइनस का कितना हो गया 2x, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 8, प्लस इधर आइए ये कितना बन गया वाई स्क्वायर। हाँ जी माइनस का कितना हो गया 8y, माइनस का कितना हो गया 4y, और माइनस माइनस प्लस कितना 32। इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए मर्ज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये खत्म ये खत्म, माइनस 4x माइनस ये कितना हो गया माइनस 6x, ये भी खत्म, माइनस ये कितना हो गया 12y। लो जी ये भी खत्म। हाँ जी अब बोलो कांस्टेंट बचा सिर्फ, ये पूरा खत्म, 8 इधर से बचा, 32 इधर से बचा, कितना हो जाएगा 40। इक्वलेंट कितना हो गया 0। लो जी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। मिला लीजिए, दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। हाँ जी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 40 इक्वलेंट 0। क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। क्या गिवन है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन। हाँ जी कैसे जाना आपको, कैसे बढ़ना आगे, कैसे बढ़ना, क्या फॉर्मेट चलाना, क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है फॉर्मेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2D ऑटोमेटिक ही कवर हो जाती है। 2D को क्लीन करने का एक ही तरीका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा आपका काम हो जाएगा। हाँ जी 3 लॉजिक मैंने आपको बता दिए। अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है तो अपन को क्या एक्शन लेना है। हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है। एक सर्कल गिवन है बच्चों, एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट को चेक करना है। एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट को चेक करना है। एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, उस पॉइंट को चेक करना है।
क्या कि वो सर्कल के अंदर है, ये फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, ये सर्कल बच्चों दे रखा है। इस सर्कल का समीकरण क्या हो सकता है? इस सर्कल का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वलेंट 0, ये फॉर्मेट है। और एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट बच्चों ये तो बच्चों आपका सेंटर होता है, ये बच्चों इनसाइड पॉइंट होता है, ये बच्चों ऑन द सर्किल होता है, और ये बच्चों आउटसाइड होता है। पॉइंट होने के कितने चांस बोलो? या तो अंदर, सेंटर भी तो अंदर ही, ये कहां है? ऊपर है, ये कहां है? आउटसाइड है। हाँ जी, ये क्या हो गया? आउटसाइड। ये क्या हो गया? ऑन द सर्किल। और ये क्या हो गया? ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया? इनसाइड। सेंटर पे क्या होता है? इनसाइड। फॉर्मेट ये बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर तीन अलग अलग लॉजिक है जिसको आपको रेडी करना है। पॉइंट चेक करना है विथ रेस्पेक्ट टू, यानी पॉइंट क्या होगा बोलो? ये पी पॉइंट है और पी पॉइंट का नाम है x1 और y1। हाँ जी, पी पॉइंट है और पी पॉइंट का क्या नाम है? x1 और y1, ये पॉइंट। तो कभी भी पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और सर्कल दे रखा है, तो सर्कल का नाम दे दीजिए s, s यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वलेंट 0, ये नाम दे दिया। बराबर 0 नहीं है तो पहले 0 बना लीजिए, पहले 0 बना लीजिए और फिर नाम दे दीजिए उसका s, कोई भी नाम दे सकते हो आप अपनी तरफ से। अब ये जो पॉइंट है ना वो इसमें पुट कर दीजिए। पॉइंट जब पुट करेंगे तो इसका नाम देना है s1। पॉइंट का क्या नाम है? x1 y1, तो s1। s1 क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस सी। हाँ जी, क्या बोला? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस सी। एक सर्कल में अगर एक पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट मतलब कोई वैल्यू होगी, और जब वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये टोटल भी क्या हो जाएगा? एक वैल्यू हो जाएगा बच्चों, ये टोटल भी एक वैल्यू हो जाएगा। मतलब s1 क्या है? वैल्यू है। और वैल्यू कैसी होती है? या तो वैल्यू पॉजिटिव होती है बच्चों, या वैल्यू नेगेटिव होती है, और या वैल्यू क्या होती है? 0। वैल्यू के तीन तरीके, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर क्या होगी? 0। तो बच्चों अगर 0 वैल्यू हुई, मतलब ये एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे वैल्यू अगर 0 होती है इस सर्कल पे वैल्यू क्या होती है बच्चों? अगर 0 हो जाए, मतलब इसमें आपने पुट किया और वैल्यू 0 होगी, मतलब ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई कब करेगा? जब पॉइंट इसके ऊपर होगा। भाई पॉइंट ऊपर होगा तभी तो ये सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अगर s1 0 आता है तो इसको बोलेंगे ऑन दी सर्कल। जो पॉइंट होगा ना वो क्या होगा? ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल। हाँ जी, क्या कहे? टॉपिक का क्या नाम है? चेक अ पॉइंट, चेक अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ जी, किसके रेस्पेक्ट में चेक करना है? एक पॉइंट को चेक करना है। चेक अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ जी, पॉइंट भी दे रखा है, सर्कल भी दे रखा है, क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है? वो पॉइंट अंदर है, बाहर है या ऊपर है? पॉइंट अंदर है, बाहर है या ऊपर है, ये आपको चेक करना है। तो बोलो ये तो चेक हो गया, पॉइंट अगर उसके ऊपर है तो ऑन द सर्कल। अब बच्चों दो तरीके के चांस, या तो पॉजिटिव या फिर क्या है? नेगेटिव। तो अगर आउटसाइड है ना तो जाता है पॉजिटिव। अगर पॉइंट आउटसाइड है ना, सर्कल से अगर आउटसाइड है ना, बाहर की तरफ है तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव तो एक ही चांस बचा, क्या बनेगा? इनसाइड। चेक अ पॉइंट या द पॉइंट कर लीजिए। चेक द पॉइंट, चेक द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ जी, एक पॉइंट को चेक करना है, किसके रेस्पेक्ट में? सर्कल के रेस्पेक्ट में। सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉइंट का अंदर, बाहर या ऊपर। ये सारे लॉजिक आगे से आगे बनेंगे, काम आएंगे आगे बहुत ज्यादा, तो इनको रेडी करना है। हाँ जी, क्या S1 पॉजिटिव होना आउटसाइड है, नेगेटिव होना इनसाइड है, 0 होना क्या है? बोलो ऑन दी सर्कल। फॉर्मेट ये बने।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ताकि 100% अपने समझ में आ जाए क्या फॉर्मेट है। हाँ जी, क्वेश्चन ले रहा हूं, सेट कीजिएगा। एक सर्कल दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y और प्लस 6 इक्वलेंट कितना दे रखा है 0। ये बच्चों एक सर्कल है, सेंटर और रेडियस आप निकाल सकते हो, पर मुझे नहीं चाहिए। मुझे चेक करना है बच्चों 1 1 कहाँ है, मुझे चेक करना है इसके रेस्पेक्ट में 1 1 कहाँ है। तो बच्चों नाम दे दो, s बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वलेंट 0। ये बराबर 0 होना चाहिए, नहीं है तो बनाने की गारंटी आपकी है। ये क्या नाम हो गया, s। जब पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, s1 क्या बोलो, एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y और प्लस 6। लीजिए आगे बढ़ाइए, s1 इक्वलेंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6। जोड़ दीजिए प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले 1 1 2 2 प्लस 4 6 6 और 6 12 12 माइनस 5 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। s1 बराबर क्या आया, पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है। पॉइंट कहाँ है बच्चों, आउटसाइड। क्या सीखा, पॉइंट अंदर है, बाहर है या ऊपर है, पॉइंट कहाँ है। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही सीखा क्या कि पॉइंट कहां पर है, अंदर है, बाहर है या ऊपर है। ये फॉर्मेट रेडी करना है। चलिए अब बच्चों अगला कंसेप्ट लेते हैं अपन, पॉइंट को छोड़ लाइन। क्या चेक करते हैं, लाइन। हाँ जी, टॉपिक का क्या नाम है, चेक द लाइन या स्ट्रेट लाइन। चेक द लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ जी, टॉपिक का नाम सेट हो गया होगा, चेक द लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ जी, एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन दे रखी है और आपको चेक करना है क्या, कि वो सर्कल के रेस्पेक्ट में कहां पर बिलोंग करती है। हाँ जी, क्या गिवन है, कंसेप्ट समझना, क्या गिवन है बच्चों। ये एक सर्कल गिवन है और एक लाइन चेक करनी है। लाइन बच्चों क्या क्या हो सकती है, नंबर 1 ये हो सकती है, नंबर 2 बच्चों ये हो सकती है, नंबर 3 बच्चों ये हो सकती है और नंबर 4 बच्चों ये हो सकती है। ये बच्चों सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर, मतलब ये क्या हो गया, डायमीटर। एक लाइन के कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आउटसाइड, ये या ये। अच्छा, लाइन का नाम, सर्कल का नाम बता दीजिए। सर्कल का नाम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। कंसेप्ट समझना, बाकी क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाते हैं। प्लस 2fy और प्लस c इक्वलेंट 0। ये लो, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन। एक चीज बताइए, सर्कल की इक्वेशन है तो दो चीज तो निकाल ही सकते हैं, एक क्या बच्चों रेडियस और एक क्या बच्चों रेडियस। सेंटर और रेडियस, सेंटर मतलब यहां की लोकेशन आ जाएगी, रेडियस मतलब ये दूरी आ जाएगी। यहां से यहां तक क्या है, रेडियस, रेडियस मान लेते क्या है बच्चों, r है। यहां से यहां की दूरी कितनी है, r है। लॉजिक लगाते रहना, सर कहां से कहां तक जा रहे हैं। अब बच्चों लाइन के होने के चांस बताओ, लाइन कहां होगी। लाइन का नाम दे दिया ax प्लस by और प्लस c या c डैश इक्वलेंट कितना हो गया 0। कंफ्यूज मत होना, ये c अलग, ये c डैश अलग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वलेंट 0, ये दे दिया। सेंटर और रेडियस आ जाएगा। ज्यादा सुनना है कंसेप्ट कहां तक जा रहे हैं। और लाइन दे रखी है, लाइन कौन सी है, ये है, ये है, ये है और ये है, सब एक ही, लाइन का नाम तो एक ही दे दिया। अब मैंने एक छोटा सा काम किया, सेंटर दे रखा है, बिल्कुल सेंटर दे नहीं रखा पर सेंटर तो निकाल लिया। ये सेंटर यहां से यहां आ जाएगा। सेंटर और लाइन के बीच की दूरी, सेंटर और लाइन के बीच की दूरी, हाँ जी, सेंटर ये रहा। लाइन ये भी हो सकती है, लाइन ये भी हो सकती है, लाइन ये भी हो सकती है, लाइन ये भी हो सकती है।
सेंटर ये रहा, लाइन ये रही, सेंटर और लाइन, सेंटर क्या है, एक पॉइंट है, लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण ये। क्या दोनों के बीच में दूरी निकलती है क्या, यस। उस दूरी को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी। जब लाइन बाहर से निकली होगी, जब लाइन सर्कल के बाहर से निकली होगी, उस समय रेडियस तो बच्चों इतनी है, यही है। और लाइन जब बाहर से निकली होगी तो बच्चों यहां से यहां की दूरी पी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा होगी। पी यहां से यहां तक है और आर यहां से यहां तक है। लाइन जब आउटसाइड है, लाइन जब बच्चों आउटसाइड है, लाइन अगर आउटसाइड है कंसेप्ट के अंदर, तो P ज्यादा होगा, P ज्यादा होगा। P क्या है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सेंटर और लाइन के बीच की दूरी। P ज्यादा किससे, R से। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ऐसा है तो लाइन ऐसी बनेगी, क्या, आउटसाइड। आउटसाइड लाइन है जिसका कोई कनेक्शन नहीं। पर बच्चों अगर लाइन यहां से गुजरी, ये गुजरी अगर, तो इस चांस के अंदर P यहां से यहां तक P है और यहां से यहां तक भी क्या है, R है। ये वाला केस P बराबर क्या है बच्चों, R है। P बराबर क्या है, R है। और ऐसी जो लाइन है ना वो कहलाती है टेंजेंट। क्या कहलाती है, टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। अपने बनाने से कुछ नहीं हो रहा है, वो दूरी के ऊपर डिपेंडेबल है, दूरी निकालना आ रहा है क्या। हाँ जी, लाइन नहीं देखी है तो लाइन जरूर देखना, क्योंकि लाइन के हिसाब से सब बन रहा है। अच्छा, लाइन ये गुजरी, ये वाली लाइन गुजरी तो कंसेप्ट फिर बदल गया। हाँ जी, लाइन ये वाली गुजरी, इसमें बच्चों P इतना ही रह गया और R तो इतना ही। इस वाली लाइन के लिए P छोटा होगा, किससे, R से। बड़ा कौन हो गया, R, छोटा कौन हो गया, P। और ऐसी जो लाइन बनेगी ना, इसको बोलेंगे कोड। क्या बोलेंगे, कोड। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्पर्श रेखा, कोड को बोलते हैं जिह्वा। अब आगे बच्चों सब अपन को इनके बारे में पढ़ना है, जो टॉपिक खुल रहा है धीरे धीरे। तो ये टेंजेंट, ये आउटसाइड लाइन, ये क्या हो गई, कोड हो गई। आखिरी एक बचा, क्या, पी आर से बड़ा भी आ गया, पी आर के बराबर भी आ गया और पी आर से छोटा भी आ गया। पी आर से छोटा भी हो जाए और पी की वैल्यू 0 भी हो जाए फॉर्मेट के अंदर। इस वाले केस के अंदर पी बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर ऐसा आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। क्या बनेगा, डायमीटर यानी व्यास। ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। कंसेप्ट क्लीन करना है, कहां से कहां तक जा रहा है। क्या गिवन था, सर्कल, और क्या गिवन था, लाइन। सर्कल और लाइन दोनों गिवन है। सर्कल से क्या आ जाएगा, सेंटर, और क्या आ जाएगा, रेडियस। सेंटर और रेडियस आ गया, क्या, सेंटर और उस लाइन के बीच की दूरी निकाल सकते हो क्या, यस। जब दो दूरी आ जाएगी दोनों में कंपेयर कर लीजिए। P ज्यादा किससे, R से, लाइन बाहर से निकल गई। P बराबर किसके, R के। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो टेंजेंट है। और P छोटा है किससे, R से, तो वो क्या है, कोड है। और P बराबर 0 बन जाए अगर बच्चों, तो ये क्या है, आपका डायमीटर। चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अपन, क्या फॉर्मेट है। हाँ जी, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, सेट करना। एक सर्कल दे रखा है बच्चों, x² + y² + 4x - 6y और +8 = 0। बच्चों ये एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन दे रखी है जिसका नाम है 3x + 4y + 15 = 0। ये लाइन दे रखी है। चेक करना है बच्चों ये लाइन कहां से। सर डायग्राम बना ले। डायग्राम बनाने से नहीं दिखेगा बच्चों, एक रफ डायग्राम बना लो। ये लीजिए, ये एक सर्कल। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर बोलिए बच्चों, 2g = 2 -g यानी -2, 2f बराबर -6, 2f बराबर -6, f बराबर -3, बोलो -2, 3। ये सेंटर इसका। रेडियस बच्चों r, r बोलो कितना, g², 2 का स्क्वायर 4,
एफ स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना हो गया 8, ये लीजिए r बराबर 4 + 9 13, 13 - 8 5, बोलो r बराबर कितना हो गया √5, ये फिक्स हो गया। अब बच्चों लाइन कहां से गुजरी, मुझे क्या पता लाइन कहां से गुजरी, मेरे बनाने से मैं अंदर बना दूं तो क्या अंदर हो जाएगी, क्या नहीं होगी, बाहर बनाने से नहीं, मुझे नहीं पता, कहीं पर भी बना लीजिए, ये लो ऐसे ही खींच दी। अब ये एक संजोग ही होगा कि वो आउटसाइड ही रह जाए, अगर मैं इनसाइड बना तो क्या इनसाइड रह जाती, क्या नहीं रहती, क्योंकि लाइन सिर्फ नाम है, लाइन एक इक्वेशन के थ्रू काम हो रहा है बच्चों, 3x + 4y + 15। लो जी ये रहा सेंटर, और इस सेंटर और इसके दोनों के बीच में क्या निकाल लीजिए, दूरी निकाल लीजिए। हाँ जी कैसे, पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी, हाँ जी पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी कैसे, पॉइंट कितना -2,3, कौन सी निकलेगी दूरी, ये निकलेगी बच्चों p बराबर, हाँ जी कितना आ जाएगा p बराबर, हाँ जी लाइन नहीं पड़ी है थोड़ी दिक्कत आएगी, लाइन पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो x की जगह -2 × 3 कितना हो गया -6, 3 × 4 कितना हो गया 12, प्लस कितना हो गया 15 अपॉन x के साथ में बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस y के साथ में 4 का स्क्वायर कितना 16, इसका रूट और इसका मॉड। चलिए p बराबर ये कितना हो गया 6 प्लस ये कितना हो गया 21 अपॉन ये कितना हो गया 5, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, ये p हो गया, p बराबर कितना 4.2, ये लीजिए ये 4.2 आ गया, क्या आ गया p आ गया, p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, सेंटर और उस लाइन के बीच में। अब बच्चों r कितना है √5, r कितना है √5, मैंने क्या बोला मेरे बाहर बनाने से वो लाइन बाहर रहेगी ये मैं गारंटी नहीं देता हूं, वो तो सब डिस्टेंस का काम है। तो एक चीज बताओ r छोटा और p बड़ा, कैसे, r कितना है √5 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, √4 कितना होता है 2 होता है, √9 कितना होता है 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच में कौन है r है, r किसके बीच में 2 से ज्यादा और 3 से छोटा, ये r है, और p कितना है 4.5, तो r इस रेंज में से कितना भी हो, बोलो r छोटा और p बड़ा, r छोटा और p बड़ा, p कितना आया 4.2 और r कितना आया, r बच्चों यहां से आ गया, हाँ जी r कितना आया, r 2 और 3 के बीच में, r छोटा किससे p से, लाइन क्या होगी आउटसाइड। एक बच्चा बोलता है सर आपने लाइन बाहर खींची इसलिए बाहर आ गई, नहीं बच्चों ऐसा नहीं हुआ, मेरे खींचने से थोड़ी हो रहा है, क्या मेरे खींचने होता तो मैं इनसाइड खींच देता, तो इनसाइड आ जाता, क्या नहीं आता, और उसमें सर क्या आएगा, ये लाइन क्या है बच्चों आउटसाइड। ठीक है ये पूरा फॉर्मेट रेडी। हाँ जी आज अपन ने सर्कल के कुछ कंसेप्ट देखे, और भी आगे कंसेप्ट देखेंगे बच्चों, और भी बहुत सारे कंसेप्ट बच रहे हैं अभी, टेंजेंट पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे, रेडिकल एक्सेस पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर्कल में आगे भी पार्ट आते रहेंगे। ठीक है ये कुछ पोर्शन मैंने आपके सामने रखे सर्कल के, जिनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना, बिल्कुल बेसिक, अब धीरे लेवल से अगले वाले सेक्शन के अंदर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है तो वो भी आपको तैयार करवाएंगे। हाँ जी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कि आपको ये पोर्शन कैसा लग रहा है। हाँ जी वीडियो देख के नहीं छोड़ना है, कमेंट करके बताना है अच्छा लगा, सही नहीं लगा, कोई पोर्शन समझ में आया नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप।